Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are doing question answer of lesson number 7 पापा खो गए। इसके क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम थोड़ा पाठ का सारांश देखते हैं। ओके। और पापा खो गए जो पाठ है उसके जो लेखक है वो है विजय तेंदुलकर। ओके। देखिए इसमें पापा खो गए ये क्या है, एक नाटक है जो विजय तेंदुलकर द्वारा रचित है। इसमें अत्यधिक संवेदनशील यह रचना है। इसका कथानक सजीव एवं निर्जीव पात्रों के संवादों तथा बातचीत से विकसित हुआ है। नाटक का संदेश यह है कि जब निर्जीव वस्तुएं खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर आदि, तब वृक्ष, पक्षी, पेड़, कौवा आदि इतने संवेदनशील हो सकते हैं तो हमारी मनुष्य की मदद करते हैं तो हम मानव होकर मानवता के दुश्मन क्यों बन रहे हैं। इसमें क्या कहा है कि जो निर्जीव चीजें हैं, चाहे वो खंबा है, चाहे लेटर बॉक्स है, चाहे पोस्टर है, या वृक्ष है यानी पेड़ पौधे वगैरह है, या कोई पक्षी है, वो इतने संवेदनशील है कि वो मनुष्य की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन हम मानव होकर, मनुष्य होकर भी हम मनुष्य के दुश्मन बने बैठे हैं। तो ऐसा क्यों है? जैसा कि नाटक में दिखाया गया है कि आदमी छोटी बच्ची का अपहरण कर लेता है, उसकी नीयतें ठीक नहीं लगती, जबकि निर्जीव वस्तुएं, पक्षी एवं वृक्ष एवं पक्षी आदि बच्ची को वो बुरे आदमी से बचाने का प्रयत्न करते हैं। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से लेखक ने मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं आदि का स्वतः ही आदर्श तरीके से पालन करना चाहिए। यदि ये बातें हमें कोई दूसरा सिखाए तो मनुष्य होने पर धिक्कार है, क्योंकि ये जो आते हैं, ये जो बातें हैं वो मनुष्य में खुद ही विद्यमान होती है, क्योंकि मानवीय मूल्य हैं, संवेदनाएं हैं, ये उनके आदर्श तरीके हैं, वो उनके अंदर स्वतः ही विद्यमान होने चाहिए। ये एक दूसरे को सिखाई नहीं जाती। उपयुक्त नाटक के में बच्ची को जिस तरह से बुरे व्यक्ति यानी आदमी से मुक्त कराया गया है, उसे तो यही लगता है कि प्रकृति में आदमी यानी व्यक्ति को छोड़कर बाकी प्राकृतिक वस्तुएं आदि जगह पर बिल्कुल ठीक है। वस्तुतः इस नाटक के माध्यम से लेखक हमारे सम्मुख यह बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि क्या हमें प्रकृति के विद्यमान प्रत्येक वस्तु से जीने की जरूरत है? बच्ची के मुक्ति के साथ इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? हमको नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगता है और उसकी तरकीब से लड़की को उठाकर लाने वाला डरकर भाग जाता है, वहीं लड़की को घर पहुंचाने के कई उपाय सुझाता है। सब उसी प्रकार के सुझाव पर काम करते हैं। ठीक है। ये जो नाटक है इसमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौन था? कौवा था, जिसने क्या किया, लड़की को उठाकर लाने, जो उसकी तरकीब से जो लड़की को जो उठा के लेके आया था वो डर के भाग गया था, और वह लड़की को घर पहुंचाने के लिए बहुत से उपाय भी सुझाता है। ओके। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? खंबा घमंडी स्वभाव का था, वह पेड़ से बात भी नहीं करता था। एक बार आंधी पानी में खंबा उखड़कर गिरा तो पेड़ ने उसे संभाल लिया। इस घटना से खंबे का घमंड हो गया यानी खत्म हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। समझ आया? ओके, गुड। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स का रंग कैसा होता है? लाल होता है। वह बड़ों जैसी समझदारी की बातें करता था, इसलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। ओके, अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि जो लेटर बॉक्स होता है उसका कलर कौन सा होता है? लाल रंग का होता है, और वो बड़ों जैसी समझदारी की बातें करता था, और इसलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। ओके। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न था? लेटर बॉक्स अनेक बातों में अन्य पात्रों से भिन्न दिखाई देता है। उसका व्यक्तित्व घर के बड़े बूढ़ों के समान है। वह पढ़ना और गाना जानता है। उसे लड़की की सबसे अधिक चिंता रहती है। वह उसे बतलाता और धीरज बंधाता है। उसके बड़प्पन और गंभीर स्वभाव के कारण उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। किस लिए? क्योंकि वो क्या करता है, क्योंकि वो बड़े बूढ़ों की तरह बातें करता था, और उसे पढ़ना आता था, गाना आता था, और लड़की की सबसे ज़्यादा चिंता कौन करता था? ये लाल ताऊ करता है, इसलिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? लिखिए। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक सजीव पात्र कौवा है।
बच्ची को बचाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। जब बच्ची को उठाकर लाने वाला लौटकर आता है तो सब पात्र घबरा जाते हैं, किसी को बच्ची के बचाने का उपाय नहीं सोचता। तब कौवा ही भूत भूत चिल्लाकर दुष्ट को डरा देता है। फलस्वरूप आदमी डर के भाग जाता है और कौवा भी बच्ची को उसके घर पहुंचाने की तरकीबें सुझाता है। उसके संवाद, लेटर बॉक्स के साथ मजाक आदि मजेदार लगते हैं। इस नाटक में सजीव पात्र कौन है? सिर्फ एक कौवा है और उसका इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि बच्ची को जो उठाकर ले जाता है, इससे जितने भी पात्र वो क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन कौवा घबराता नहीं है और भूत भूत चिल्लाकर दुष्ट को भगा देता है। ठीक है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पाए? लड़की बहुत छोटी थी, उससे उसके पिता का नाम भी नहीं पता था। लेटर बॉक्स ने उसके घर का पता जानने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वह घर का सही पता नहीं बता सकी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर उसे उसके घर नहीं पहुंचा पाए। ओके, अंडरस्टैंड? क्योंकि जो है लड़की थी वो बहुत छोटी थी, उसे कुछ भी नहीं पता था, अपने पिता का नाम भी नहीं पता था। और जो लेटर बॉक्स है उसने क्या किया, बहुत से प्रयत्न किए जिससे उसका पता, घर के का पता चल पाए। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, अपने अपने घर का पता लिखिए और चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। ये ठीक है, ओके, रीड कर लीजिए इसको। विद्यार्थी उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा ये इतना नहीं है, आपको अपने घर का पता बता के उसका एड्रेस लिखना है, तो ये आप छोड़ दीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ कारण भी बताइए। इस नाटक की मार्मिक घटना लड़की को उसके पापा से अलग किया जाना है। लड़की के आने के बाद सभी पात्रों में चिंता लड़की को उसके पापा के पास पहुंचाने की हो जाती है। नाटक का अंत भी दर्शकों से लड़की के पापा के मिलाने की अपील के साथ होता है। अतः इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए सर्वथा उपयुक्त है। मैं इस नाटक से पूर्णतः, जो ये शीर्षक है उससे पूर्णतः सहमत हूँ। इसमें क्या है, लड़की जो ये नाटक है वो लड़की का उसके पापा से अलग हो जाने के कारण हुआ है, इसलिए क्या कहता है, सब जो लड़की मिल जाती है उसके बाद भी ये चिंता रहती है कि उसको उसके पापा तक कैसे पहुंचाया जाए। और नाटक में अंत में भी ये सभी से यही अपील रहती है कि उसे उसके पापा के साथ मिलवाया जाए, इसलिए इसका शीर्षक जो है पापा खो गए ये उपयुक्त है और हम भी इससे सहमत हैं। ओके, अंडरस्टैंड? क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? तो इसमें आपने अपने खुद के व्यूज बताने होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा है। नाटक के आधार पर तो नाटक में दिखाया गया बच्चे के पापा को खोजने का तरीका उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि नाटक के पात्र स्वयं कहीं जाकर बच्चे के पिता को खोज नहीं सकते। उसके अतिरिक्त हम बच्चे के पापा को खोजने के अन्य तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे लाउड स्पीकर द्वारा सूचना देना, अखबारों, दूरदर्शन, खबर प्रसारित करके, पुलिस में रिपोर्ट करके बच्चे को उसके पापा तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आजकल के ये आधुनिक तरीके हैं जिससे हम क्या कहते हैं, ऐड करते हैं, हम पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, लाउड स्पीकर द्वारा दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में निकाल सकते हैं, टीवी पर इसकी न्यूज़ दे सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बच्ची को खोजने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसको अच्छे से रीड करिए, अपनी नोटबुक में राइट कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।